आजाद हिंद फौज के सभी कार्यकर्ताओं और सभी देश प्रेमी लोगों को सादर जय श्री राम। आज अमेरिका के चुनाव हुए हैं और उन चुनावों में ट्रंप ने भारी बहुमत से राष्ट्रपति बनने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। पहले भी चुनाव होते थे, लेकिन इस बार पूरे भारत में और पूरी दुनिया में उत्सुकता थी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। यहाँ पर समझने का विषय है। आज अमेरिका के चुनावों से हमें सीख मिलनी चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि किसी देश का राष्ट्रपति किसे बनना चाहिए, उसकी बागडोर किसके हाथ में आनी चाहिए। दुनिया की सोच वहां पर लगी थी। करोड़ों भारतीय चाहते थे कि ट्रंप राष्ट्रपति बने, लेकिन हमारे देश के लाखों लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि ट्रंप राष्ट्रपति ना बने। कौन थे वो लोग? ऐसे लोग जिनको भारत से प्यार नहीं था। वो चाहते थे कि अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति ना बने। क्यों? अगर अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति बनता है तो भारत के जो देशद्रोही लोग हैं उनको अपने ऊपर संकट दिखाई देता है। समझने वाली बात यह है, अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बने ना बने उसकी चिंता भारत में होती है। यहीं पर यह विशेष समझने का है। भारत में जब चुनाव होते हैं तब भी दुनिया की नजरें होती हैं। अनेक देश जो भारत के प्रेमी हैं वो चाहते हैं कि देशभक्तों की सरकार बने, मोदी योगी की सरकार बने। और जो इस देश के प्रेमी नहीं है, जिनको इस देश से प्रेम नहीं है, उनको ये लगता है मोदी योगी का जोड़ा अगर सफल हो जाता है तो उनके सपने दूर चले जाते हैं। अनेक वर्षों के बाद 2014 में ऐसी सरकार आई जिसके कारण से देश के हिंदू समाज को एक उम्मीद जगी। अब हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर जाने की तैयारी कर रहा है। अब हमारा देश परम वैभव की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा है। 2014 में ऐसी सरकार आई। दुनिया उस समय शांत थी। दुनिया को लग नहीं रहा था कि ऐसी सरकार आ जाएगी, लेकिन ऐसी सरकार आई जो अनेक वर्षों के बाद, अनेक दशकों के बाद सच्चे भारतीय, सच्चे राष्ट्रभक्तों की सरकार आई। 2019 में फिर चुनाव का समय आया। दुनिया में थोड़ी हलचल हुई। अरे भारत में अगर देशभक्तों की सरकार आ गई, उनकी दाल कैसे करेगी? थोड़ा सा उन्होंने चिंतन किया और भारत को अस्थिर करने के प्रयासों में किसी तरीके से देशभक्तों की सरकार ना आए, इस योजना में न गए। लेकिन 2019 में फिर 2014 से भी बहुमत बढ़ाकर देश प्रेमियों की सरकार आ गई। अब 2024 में फिर चुनाव का समय आया। बंधुओं, याद करो पिछले 10 वर्षों में भारत कहां से कहां पहुंच गया। देश को, दुनिया को एक उम्मीद जगी कि भारत विकसित मार्ग पर बढ़ रहा है, भारत परम वैभव की ओर बढ़ रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। 10 साल का ये इतिहास। 22 जनवरी 2024 अयोध्या में भगवान राम का अपने घर पर आगमन हुआ। कल्पना करो देश की क्या स्थिति थी उस समय। पूरा देश राममय हो गया था। हिंदू जागृत, संगठित, उत्साहित हो गया था। पूरे देश का ऐसा वातावरण बन गया और ऐसा लग रहा था कि मोदी जी का जो नारा था 400 पार, निश्चित रूप से 400 पार हो जाएगा। 22 जनवरी को देश की ये स्थिति थी। 4 महीने के पश्चात चुनाव होता है और चुनाव में 400 पार का नारा धाराशायी हो जाता है। आखिर क्यों? ये है आज सोचने का विषय। हमारे जैसे अनेक लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को अंधकार में धकेल दिया। छोटी छोटी बातों को लेकर मोदी जी का विरोध किया। हमारे देश के शक्तियां, संगठन, उन्होंने मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस कारण से 400 पार का नारा धाराशायी हो गया और हम 250 के नीचे सिमट कर रहे। जरा कल्पना तो करिए 10 साल में क्या कुछ नहीं कर दिया देशभक्तों की सरकार ने। राम मंदिर हो गया, 370 हो गया और अनेक बातें हो गई। सारी दुनिया में कहीं हिंदुओं पर आघात नहीं हुई। पूरी दुनिया भर में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। भारत की जय जयकार प्रारंभ हो गई। लेकिन 22 नवंबर के बाद जब हमारे कुछ मित्रों ने, संगठनों ने मोदी जी को कटघरे में खड़ा किया तो देशभक्तों की संख्या घटकर 400 से नीचे 250। और आज उसका नतीजा देख रहे हैं। मोदी योगी की ताकत कमजोर हो गई। बांग्लादेश में बार बार हिंदू पिट रहा है, कनाडा में बार बार हिंदू पिट रहा है, बंगाल में हिंदू की बुरी हालत हो गई है और देश के अनेक स्थानों पर ऐसी शक्तियां भूगोल मुद्दे की तरफ खड़ी होती जा रही है जो ये दावा करती है 20% तो अब ताकतवर हो गया है। आज ओवैसी बंधु ने फिर 11 साल पुराना नारा दोहरा दिया।
15 मिनट तो छोड़ दो, आज वो ताकतें फिर सिर उठाए। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, चुनावों के बाद देश भक्तों की सरकार नहीं बनी, देशद्रोहियों की सरकार बनी है और आज वो फिर 370 लागू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर भी आज देश का सज्जन शक्तियों का संगठन पूरी ताकत से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। आज देश में खुशी की बात है, सनातन बोर्ड बनने का विषय आ गया है। पिछली चर्चा में हमने वक्फ बोर्ड को चुनौती देने की बात की थी। पिछली चर्चाओं में हमने मदरसों में होने वाली गतिविधियों की चर्चा की थी। मदरसों के विषय में हम बार बार बोलते रहे, वहाँ देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ केवल इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाता है। बंधुओं, 1500 साल में इस्लाम ने 50 से ज्यादा देश बना लिए। आगामी नजर हिंदुस्तान पर है और हिंदुस्तान की जनसंख्या को बिगाड़ने की लगातार उनकी प्लानिंग चल रही है। भारत के अनेक जिले मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। अगर यही परिस्थिति चलती रही तो भारत का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए आजाद हिंद फौज के नाते आज पूरे देश में हमें पुनः संगठित होने की आवश्यकता है। सज्जन शक्ति को ताकत देने की आवश्यकता है। आज हमारे देश का समाज अर्जुन के समान अंधेरे में है, उसको समझ नहीं आ रहा है कौन अपने कौन पराये, किनसे युद्ध किया जाए किनसे युद्ध ना किया जाए। उसको लगता है इधर भी अपने, सभी एक दूसरे को गलत ठहरा रहे। कैसे हमारे समाज को पता लगेगा सच कौन है, झूठ कौन है, ठीक कौन है, गलत कौन है? इसलिए आज आजाद हिंद फौज के कार्यकर्ता को बहुत तीव्र गति से जागरूक होने की जरूरत है। समाज को दिशा देने की जरूरत है। समाज हमें सुनता है, समाज हमारी मानता है, इसलिए समय समय पर समाज को बताना है ठीक क्या है और गलत क्या है। चुनावों में एक छोटी सी भूल भारत को कहीं से कहीं गिरा सकती है और भारत को कहीं से कहीं उठा सकती है। इसलिए समाज को दिशा देनी है। यह मोदी और योगी का जो जोड़ा है, विश्वास मानिए, भारत को परम वैभव पर ले जाने का एक घोड़ा है। इनकी ताकत को कम मत होने दीजिए, इनकी ताकत को ताकत दीजिए। सज्जन शक्ति जब शांत हो जाती है तो दुर्जन शक्ति ताकतवर हो जाती है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आने वाले समय में सज्जन शक्ति को जागृत कीजिए। देश में जहाँ जहाँ सज्जन शक्ति जागृत होगी, ताकतवर होगी, वहाँ दुर्जन शक्तियां पराजित होंगी। इसलिए आजाद हिंद फौज का एक एक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में संगठन को खड़ा करेगा। अभी तक हमने आजाद हिंद फौज का विस्तार करने की योजना नहीं बनाई थी। हर प्रांत में 2-4-6 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करी थी, लेकिन अब समय आ गया है पूरे देश में आजाद हिंद फौज की ताकत को मजबूत किया जाए। और अनेक विषय हैं, कुछ दिन के बाद मैं फिर चर्चा करूंगा। आज इतना ही कहना चाहूंगा, अमेरिकन चुनाव से सीख लीजिए। भारत के चुनावों को भी दुनिया देखती है और दुनिया अपने नजरिए से इस देश के कर्णधार तय करना चाहती है। हमें 70 साल पुरानी देशद्रोहियों की सरकारें लानी है या 10 साल में जिन्होंने भारत को परम वैभव के नजदीक लेकर जाने का कार्य किया, ऐसे लोगों को सरकार में लाना है। हमें विचार करना चाहिए। अभी भी कुछ जगह पर चुनाव है, हमें अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर वहां पर देश प्रेमियों को आगे बढ़ाने की योजना करनी चाहिए। और आने वाली 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन बोर्ड के गठन के विषय में बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है। सभी उस जनसभा का समर्थन करें, अधिकांश लोग उस जनसभा में जाएं। वक्फ बोर्ड को जो ताकत मिली है उससे भी बड़ी ताकत इस सनातन बोर्ड को मिलनी चाहिए। हमारे मंदिरों को सरकारों से मुक्त होना चाहिए। हमारे मंदिरों का पैसा हिंदू समाज के लिए ही प्रयोग होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में करते हुए कुछ दिन के बाद फिर हम आपस में मिलेंगे। तब तक के लिए सादर नमस्कार। जय श्री राम।